वो ईरान युद्ध के बीच में सबसे बड़ी खबर जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आ रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पे लिखा है कि ईरान के पावर प्लांट पे अगले 5 दिन तक हमला टाला जाता है। दरअसल उन्होंने लिखा है कि ईरान के पावर प्लांट पे अगले 5 दिन तक हमला नहीं होगा। हमने वॉर डिपार्टमेंट को हमला ना करने का आदेश दिया है। ईरान से 2 दिन में अच्छी बातचीत रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो वो आपके पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। लेकिन अब इसको 5 दिन के लिए टाल दिया गया है। तो क्या ये अस्थायी जो एक तरह से का युद्ध विराम है या सिर्फ पावर प्लांट को ही अभी ना अटैक करने की बात कही गई है? मेरे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, क्या ये एक अच्छा संकेत है दुनिया के लिए? क्या माना जाए कि अमेरिका में खुद ट्रंप के भीतर जो अधिकारी थे वो विरोध में उतर आए थे, जीसीसी देशों ने भारी दबाव बनाया था, दुनिया भर से दबाव था, ये काम करता दिखाई दे रहा है? देखिए, 1 महीने के युद्ध में पहली बार है जब डिप्लोमेसी अपना काम करती हुई दिख रही है, जब बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो एक स्पेस लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 दिनों के इस सीज फायर का ऐलान भले ही ये सीमित सिर्फ ऊर्जा संसाधनों पर हमले को लेकर हो, ये सीमित सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को लेकर हो, लेकिन ये बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कल ही हमने देखा था कि ईरान ने भी अपनी मांगों को रखा था कि किस सूरत में वो अपने हमले रोक सकता है, और उसमें प्रमुख मांग ये थी कि सबसे पहले उसके ऊपर हमला रोका जाए, उसके जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उसके जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके हमले रोका जाए, उसके बाद पूर्णतः सीज फायर किया जाए, तभी हॉर्मुज खोलेंगे। और साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर आपका डेडलाइन है तो हमारा भी डेडलाइन है। तो जाहिर तौर पर हॉर्मुज को लेकर डेडलाइन कल सुबह समाप्त होने वाला था। उससे पहले अमेरिका का यह ऐलान, ट्रंप के खुद के ट्वीट के जरिए ये जानकारी देना, एक तरह से बीच का रास्ता निकालने जैसा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार भले ही किसी भी तरह के सूरत को अमेरिका और इजराइल प्रस्तुत करते रहे हो, लेकिन ईरान ने अपने कदम कभी भी पीछे नहीं हटे, बल्कि सीधे तौर पर उसने जिस तरह से पलटवार किया, जिस तरह से निशाना बनाया, जिस तरह से उसने रिटेलिएट किया, वो अपने आप में एक बड़ा संकट अमेरिका के लिए भी खड़ा कर रहा था, क्योंकि वैश्विक मंदी, ऊर्जा स्रोतों को लेकर जिस तरह से मारामारी चल रही है और जो तमाम हालात पैदा हुए दुनिया भर में, उसके लिए किसी और को नहीं बल्कि ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उनके साथ नेटो और यूरोपीय स्टैंड नहीं ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये रास्ता निकालकर अपने आप में देखा जाए तो एक नया, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मधुरेंद्र, ये एक मैं कहूंगा शुरुआती तौर पे एक सुखद संकेत जरूर है। जिस तरह से आज दुनिया भर के बाजारों ने रिएक्ट किया है, साहब भारी नुकसान हुआ है, लेकिन आज के दिन के बाद कल आप देखना यही बाजार जो है वो वापस बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा संकेत है पूरी दुनिया के लिए।